ठीक। तो पहला नियम क्या हो गया? तो पहला नियम बताता है, द्रवदाब का नियम लिखना है आपको, इधर आप छोड़ दीजिएगा समझने के लिए। तो पहला नियम है आपका कि किसी द्रव में स्थित किसी क्षैतिज तल पर, ठीक है, क्षैतिज तल पर, ठीक है, स्थित सभी बिंदुओं पर क्या होता है? पर दाब एक समान होता है, ठीक है, एक समान होता है। ये आपका पहला पृष्ठ हो गया ना। जब हम लोगों ने क्या किया है कि क्षैतिज तल कंसिडर किया है, सी और डी को, जो बिंदु है सी और डी उसे क्षैतिज तल में कंसिडर किया है, तो h बराबर 0, जब h बराबर 0 कर दिए तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 0 मीन्स P1 इज इक्वल टू P2। तो क्षैतिज तल पे आप कितने भी बिंदु ले लीजिए, सभी बिंदुओं पर जो दाब होगा वो समान होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, नहीं उसको नहीं नोट करना है, केवल पॉइंट वाइज आप नोट कीजिएगा, बस हो गया, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, किसी द्रव के भीतर द्रव के भीतर द्रव के मुक्त पृष्ठ से नीचे, द्रव के मुक्त पृष्ठ से नीचे स्थित, ध्यान दीजिए, नीचे स्थित किसी बिंदु पर, किसी पिंड पर, दूसरा पिंड हम कोई लेते हैं, किसी पिंड पर, कमा, और ना बर्तन की दीवार पर, जो भी बर्तन क्यों नहीं होता है, ठीक है, ये बर्तन है तो इसकी ये दीवार है, ये सब दीवार नहीं है, ठीक है। तो बर्तन की दीवार पर तथा तल के प्रत्येक बिंदु पर दाब क्या होता है? दाब अभिलंबवत होता है, ठीक है। इसको समझिएगा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि जब आप इस तरीके से, पूरा लिक्विड है ये, और लिक्विड में अगर कोई ऑब्जेक्ट भी रख दे रहे हो, जैसे सपोज करो कि इस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट आप क्या किए, इमर्स कर दिए, ठीक है, तो उस केस में भी इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स एक्ट करे, यानी दाब जो लगेगा वो क्या रहेगा? अभिलंबवत, इसके सभी पृष्ठों पर अभिलंबवत दाब कार्य करेगा। उसके अलावा जो ये द्रव के, यानी कि जो पात्र हमारे पास बर्तन है, तो बर्तन की दीवार पर द्रव किधर कार्य करेगा? इधर की ओर, परपेंडिकुलर, ठीक है, इस वाली दीवार पर इधर की ओर परपेंडिकुलर, ठीक है, और तल पर भी नीचे की ओर परपेंडिकुलर। यानी हर केस में जो दाब लगना है वो कैसा है? लंबवत ही लगेगा, परपेंडिकुलर ही लगेगा, और किसी एंगल पर नहीं लगेगा। आप कहीं पे भी कंसिडर करो, आप सोचो कि जब आपके पास कोई बॉटल जैसा इस तरीके का कुछ होता है और आप इसमें एक छोटा सा ऑरिफिस कर देते हो, छिद्र कर देते हो, तो पानी कैसे निकलता है? एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एकदम सीधा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास ये बॉटल है, हम लोग कंसिडर करते हैं ना, और इस बॉटल में अगर हम कहीं से भी होल करेंगे तो पानी नीचे नहीं निकलेगा, या पानी की डायरेक्शन इस प्रकार से नहीं होगी या इस प्रकार से नहीं होगी, वो एकदम से स्ट्रेट, यानी परपेंडिकुलर। जिस तरीके से इसमें एरो की डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, वो देना, पिन हुआ, पिन निकालो, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं हम लोग, ले आओ, रुके, सूरज के पास है, ले आओ। देखिए, तो इसको जब हम प्रिक करेंगे कहीं से भी, इस पोर्शन मतलब हम कहीं से भी प्रिक करेंगे तो पानी जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही बाहर निकलेगा। देखिए ना, एकदम परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या नहीं, उसमें क्या है, ठीक, देखो, ठीक है, देखिए ना,
तो ये आगे हम लोग इसको भी पढ़ेंगे किस प्रकार से होता है। तो कहने का बस इतना ही मतलब है कि लिक्विड जो होता है वो जो प्रेशर अप्लाई करता है हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना, इस दीवार पर इधर की ओर, इस दीवार पर इधर की ओर, इस दीवार पर इधर की ओर। आप चारों तरफ से होल करके देख सकते हैं, कोई बात नहीं, दिख ना दिखे रहने दो ना। तो देखिए इसमें कितने भी हम होल करते हैं तो सब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये होल हो भी नहीं रहा, इसको पकड़ना, सुपर ना लाइक मार खाओगे नहीं। एक तो बोलता भी है जब तो मुंह से सितारे ही निकलते हैं। ठीक है, हो रहा है, डोंट वरी, अभी प्रेशर नहीं अप्लाई हो रहा है ना। और एक इधर भी करते हैं। देखो ये देखने के लिए हम लोग एग्जांपल कर रहे हैं। तो इस पे जितना भी जब भी प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, या तो लिक्विड है भी तो उसमें जो लिक्विड पे फोर्स जो दाब एक्ट कर रहा है वो हमेशा क्या करता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जैसे इसमें हमने हर तरफ होल किया है, तो जब इस पर प्रेस करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हर डायरेक्शन में देखो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से। पॉइंट नंबर 3 इसको रब कर दें, देखिएगा पॉइंट नंबर 3। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? तो समान गहराई के लिए देखिएगा ना, पॉइंट नंबर 3 हम लोग बात करते हैं समान गहराई के लिए। तो समान गहराई या द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से, देखिएगा द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से समान गहराई, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से समान गहराई के लिए, समान गहराई के लिए द्रव दाब, द्रव के आयतन के द्रव के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि अब की बार हमें क्या करना है, देखिए इसको समझिएगा। तो ये आपका पॉइंट नंबर 3। देखिएगा पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि अगर हम क्या करते हैं कि गहराई को समान लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने कंसिडर किया है, ठीक है, और समान गहराई का पहला एक बॉटल लिया है हम लोगों ने, एक पात्र लिया है, तो उसमें क्या किया है, वाटर भर दिया है, और दूसरे में दूसरा कोई लिक्विड जैसे ग्लिसरीन हो गया हमारे पास। ठीक है, परपेंडिकुलर तो सब जगह रहता है, हर लिक्विड में होता है। ठीक है, तो दूसरा इसमें हम कोई क्या कर रहे हैं, दूसरा लिक्विड भर दे रहे हैं, ग्लिसरीन। तो जब ग्लिसरीन रखेंगे तो ग्लिसरीन रखने से क्या फ़र्क पड़ेगा, और ग्लिसरीन की क्या क्वालिटी है, तो ग्लिसरीन की यह क्वालिटी है कि ग्लिसरीन का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है। ठीक है ना, मोटा होता है, कौन पतला होता है, पानी। तब ठीक है, तो सेम हाइट हम लोग देखो, ये इसका स्वतंत्र तल हो गया, स्वतंत्र पृष्ठ से मान लेते हैं h हाइट पर यहाँ पे, इस वाले में एक बिंदु है यहाँ पे। ठीक है, और h हाइट पर भी यहाँ पे, h हाइट पर इसमें भी कोई बिंदु है सेम हाइट पे। इसमें वाटर भरा हुआ है और इसमें ग्लिसरीन। ठीक है, तो ग्लिसरीन। अब उस केस में क्या होगा, तो देखिएगा, तो ये डिपेंड करेगा जो द्रव दाब है, तो क्या होता है, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू S रो जी। ठीक है, तो P2 माइनस P1 या डेल्टा P जो भी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। किस पे डिपेंड करेगा, इस लिक्विड के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होगा। जिस लिक्विड का घनत्व ज़्यादा होगा उसमें दाब ज़्यादा लगेगा, जबकि जिसमें दाब लिक्विड का घनत्व कम है तो उसमें दाब भी कम लगेगा। मतलब कि पानी के अंदर अगर सेम हाइट पे गहराई में, सेम गहराई में कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो वो कम दाब को एक्सपीरियंस करेगा, जबकि अगर हम उसी ऑब्जेक्ट को ग्लिसरीन के अंदर रखते हैं तो ज़्यादा दाब का अनुभव करेगा, जबकि सेम हाइट पे है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सेम हाइट पे है, फिर भी पानी के अंदर जो है वो कम दाब का अनुभव करेगा। क्यों? क्योंकि पानी का घनत्व तो कम होता है। कितना होता है पानी का घनत्व, रो वाटर इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, आपको पता होना चाहिए। और ग्लिसरीन का तो रो
ग्लिसरीन कितना होता है 1.26 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है ना। तो इस प्रकार के जितने भी लिक्विड होंगे जिनका घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उन लिक्विड में जो द्रव दाब है वो भी ज़्यादा एक्ट करेगा। ठीक है, लिख दीजिए। पॉइंट नंबर 3 हो गया, नोट हो गया। पॉइंट नंबर 4, तो पॉइंट नंबर 4 बताता है, ठीक है, तो द्रव के स्वतंत्र द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब उस बिंदु की स्वतंत्र तल से गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है, होता है। तो ये भी हमें देखना है ना, स्वतंत्र तल से गहराई के अनुक्रमानुपाती। अगर अलग अलग डिस्टेंस पर ले लिया जाए ना, एक इसको हम लेते हैं ऐसे डैश ले लेते हैं और कोई पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, और एक दूसरा पॉइंट लेते हैं हम लोग, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए सी, ये पॉइंट सी है आपका, और एक दूसरा पॉइंट लेते हैं जो कि थोड़ी सी और हाइट पर ले लेते हैं यहाँ पे, और इस पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं डी। तो अब आपसे पूछा जाए कि किस वाले पॉइंट पर, सी पर या डी पर, किस पर दाब ज़्यादा होगा, तो डी पर। क्यों? क्योंकि डी की स्वतंत्र तल से हाइट ज़्यादा है। ठीक है, इसमें एच इज़ ग्रेटर देन एच डैश, एच का मान एच डैश से ज़्यादा है, इसीलिए डी पर दाब ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हम इस पर P1 दाब कंसिडर करें, इस पर P2 दाब कंसिडर करें, तो क्या हो जाएगा, P2 इज़ ग्रेटर देन P1। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दिया है कि यहाँ से दिख भी रहा है कि जो P है, डेल्टा P, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। ठीक है, यानी स्वतंत्र तल से गहराई जितनी ज़्यादा होगी उस पर दाब उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। तो 5वां पॉइंट ये नोट हो गया, नोट कर लीजिए, पॉइंट नंबर 4। इसके बाद 5वां पॉइंट, हो गया, जल्दी करो। चौथा और लास्ट पॉइंट 5वां। तो 5वां पॉइंट जो है वो ये है कि जो द्रव दाब होता है, द्रव दाब, ठीक है, जो पात्र या बर्तन हम लोग लेते हैं या बीकर कंसीडर करते हैं, बीकर की आकृति ना, और तथा उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। इसके लिए हम लोग एक फिगर बनाते हैं, ठीक है, और इस फिगर में दिखाते हैं आप लोग को किस प्रकार से। 5वें नियम के लिए आपको फिगर बनाना पड़ेगा कि आप क्षेत्रफल कैसा भी लो, बर्तन का आकार कैसा भी लो, तो द्रव दाब पर इन सब चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता। हो गया? सपोज कीजिए आप लोग करो कि हम लोग इस प्रकार का एक फिगर बनाते हैं। तो इसमें एक बर्तन लगाते हैं यहाँ पे, और ये बर्तन कैसा होता है, सिलेंड्रिकल, इस प्रकार से। और इसके आगे एक दूसरा बर्तन हम लोग कंसिडर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये वाला जो बर्तन होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक, फिर हम लोग इसके आगे एक तीसरा बर्तन कंसिडर करते हैं, और तीसरा बर्तन जो होता है वो इस प्रकार का होता है। और इन तीनों बर्तनों में
हम लोग क्या करते हैं, पानी भरते हैं और इन तीनों को एक दूसरे और तीसरे से कनेक्ट कर देते हैं इस प्रकार से। देखते रहो, फिगर बस हो गया। ये क्या हो गई, पाइप। तो इस पाइप को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं तीनों बर्तनों में इस प्रकार से। ठीक, उसके बाद क्या करना है, सब में पानी भरना है सेम हाइट तक। तो जब में पानी भरेंगे सब में, हम बना लो आप लोग फिगर। हाँ, फिगर बनाना पड़ेगा इसमें, कुछ नहीं रब करने, बनाइए, नहीं फिगर बनाइए। ये इसका कुछ नहीं नाम है, अलग अलग। हाँ, कुछ नहीं, हाँ ऐसे ही। बन गया? हाँ, सबको बनाना है। तीन ही है, कहिए तो एक आध बर्तन और कनेक्ट कर दे। हाँ, बात नहीं। जो होगा होने दो, उसके लिए आप लोग क्यों परेशान हो, भगवान का काम है, अपना कर रहे हैं, आप लोग अपना काम करो। तो ठंडी के लिए व्यवस्था है, स्वेटर पहन कर आइए, प्रॉपर शूज़ पहन कर आइए, चले आओगे ऐसे ही। ठीक है, ये देखिए, तो इस तरीके से इसमें हम लोगों ने क्या किया है, पानी भरा हुआ है, इसको आप मत बनाइएगा, ठीक है, ये वाला, इसका कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे ही बना था, ठीक है। तो उसका कोई काम नहीं था, वो तो मैंने फिगर को सही करने के लिए बनाया था, ठीक है, हाँ, अपनी सुविधा के लिए। तो ठीक है, नाम दे दीजिए ABC। ये इस वाले पात्र का नाम A दे देते हैं, इस वाले पात्र का नाम B दे देते हैं, इस वाले पात्र का नाम C दे देते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये फिगर ये दिखाने के लिए बनाया गया है कि किसी भी प्रकार का बर्तन का डिज़ाइन हो, बर्तन का क्षेत्रफल कैसा भी हो, लेकिन जो द्रव दाब है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस हाइट पे ध्यान दीजिएगा, तो इस वाले पे हम लोग करते हैं, यहाँ पे 2-3 पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। एक पॉइंट P ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट Q ले लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से PQ। तो अब इसमें ये देखना है, ध्यान दीजिएगा, तो बताया गया कि जो द्रव दाब है वो इस पॉइंट किसी भी बिंदु के स्वतंत्र पृष्ठ से ऊंचाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर उस बिंदु की स्वतंत्र पृष्ठ से ऊंचाई ज़्यादा है तो वहाँ पे दाब ज़्यादा होगा। लेकिन अगर पी क्यू को आप लोग ध्यान दो, पहले इसको देख लो, तो पी क्यू को अगर आप ध्यान दो तो अब क्यू की तो स्वतंत्र पृष्ठ से दूरी कितनी है, ये एच है, ज़्यादा है, जबकि क्यू की कितनी है, क्यू का तो यही है, लेकिन फिर भी पी और क्यू पर दाब समान होता है। क्यों? क्योंकि द्रव दाब का पहला ही नियम कहता है कि किसी क्षैतिज तल पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है, ठीक है ना। तो ये सब दोनों बिंदु कहाँ पे हैं, क्षैतिज तल पर, सेम क्षैतिज तल पर, इसलिए इन पर दाब समान है। भले इनकी जो स्वतंत्र पृष्ठ से हाइट है वो कम ज़्यादा आपको दिख रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से बना लीजिए फिगर।
अब नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिएगा, पास्कल का नियम। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग कर लीजिए, पास्कल का नियम। ध्यान देखिएगा, हो गया। तो पास्कल का नियम जो है वो बहुत ज़रूरी है और हमारे दैनिक जीवन में इसका बहुत सारा उपयोग, एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो पास्कल का नियम क्या कहता है? पास्कल का नियम कहता है कि जब आप किसी परिबद्ध पृष्ठ पर, मतलब द्रव का एक ऐसा पृष्ठ हो जो क्लोज्ड पृष्ठ हो, जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग क्या किए हैं, इस प्रकार से एक सिलेंडर कंसीडर करते हैं और इसमें लिक्विड रखते हैं ना, यानी कि द्रव रखते हैं। तो द्रव पूरा इस प्रकार से भर दिए और ये अभी क्या है, अभी इसका जो ऊपर वाला सिरा है वो ओपन है, तो ओपन पृष्ठ हो गया। लेकिन अगर एक पिस्टन की सहायता से, ये पिस्टन है, पिस्टन जानते हो ना आप लोग, इंजन्स में लगे होते हैं, तो पिस्टन की सहायता से अगर हम क्या करें, इस पृष्ठ को क्लोज कर दें, ये क्लोज हो गया, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाएगा? परिबद्ध पृष्ठ या क्लोज्ड पृष्ठ। तो ये क्या बोला जाएगा? परिबद्ध पृष्ठ, ठीक। ध्यान दीजिएगा। तो अगर किसी द्रव का परिबद्ध पृष्ठ ले और उस परिबद्ध पृष्ठ पर क्या करें, दाब अप्लाई करें, दाब लगाएं, तो ये दाब बिना क्षय हुए हर संभव दिशा में समान रूप से पूरे द्रव में संचरित हो जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस पे आप थोड़ा सा भी अगर प्रेशर अप्लाई किए ना, तो ये इस दाब का क्या होगा, बिल्कुल नुकसान भी नहीं होगा और जितना संभव डायरेक्शन से हर डायरेक्शन में फैल जाएगा। ये अगर ये शीशे का बना है और आप इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिए तो पूरा शीशा टूट जाएगा एकदम से हर डायरेक्शन में, ठीक है। लोहे का रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला, आप उस पर खड़े हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दबेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं दबेगा, 1% नहीं दबेगा ना। हाँ, हो ही नहीं सकता। जो हमारे पास लिक्विड है, तो लिक्विड क्या होता है, कल ही हम लोग पढ़े थे कि वो असंपीडी होता है, वो संपीडित तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। शून्य संपीडी है। आप इसमें कितना भी फोर्स अप्लाई करो, अगर ये शीशे का है तो ये टूट जाएगा, लोहे का है तो फिर आप इस पर पूरा फोर्स अप्लाई करके खड़े हो जाओ, कुछ नहीं होने वाला उसका, ठीक है। तो इन सब प्रिंसिपल्स पे हम लोग क्या करते हैं, आज इतना आसान काम करते हैं। आप लोग जितने देखते होंगे, जितने भी हाइड्रोलिक प्रेशर वाली मशीनें हैं, ठीक है, चाहे वो हाइड्रोलिक का मतलब ही जहाँ से आता है तो वहाँ का मतलब कि द्रव से रिलेटेड ही है। चाहे वो जेसीबी आपकी आती है, वर्क करती है, हाइड्रोलिक सिस्टम पर पूरा वर्क करती है, ठीक है। और उसके अलावा भी बहुत सारे टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो फिलहाल पहले हम लोग क्या करते हैं, पास्कल के नियम को पढ़ते हैं ना। तो पास्कल का नियम क्या कहता है, लिखते जाइएगा आप लोग। तो इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी द्रव के किसी परिबद्ध पृष्ठ पर दाब लगाने से वह दाब लगाने पर, लिखिए, लगाने पर यह दाब बिना क्षय हुए, छतरी वाला सा, बिना क्षय हुए हर संभव दिशा में समान रूप से संचरित हो जाता है, ठीक है, संचरित हो जाता है, ठीक है। तो ये है पास्कल का नियम। इसे द्रव के संचरण का नियम, द्रव दाब के संचरण का नियम, द्रव दाब के संचरण का नियम भी कहते हैं, संचरण का नियम भी कहते हैं,
ठीक है। तो इसका हम प्रूफ करेंगे, पहले प्रूफ करेंगे फिर वेरिफिकेशन करेंगे, सत्यापन भी करेंगे, तो इसका सब कुछ करना है। ठीक है, तो पहली हेडिंग कर लेना इसमें आप लोग, बाद में। ठीक है, तो इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे, तो हेडिंग कर लीजिएगा प्रूफ। प्रूफ उपपत्ति, पास्कल के नियम की उपपत्ति देखेंगे, उसके बाद सत्यापन। सुब्रा, उपपत्ति, प्रूफ। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, एक फिगर इस तरीके से कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक बीकर है, बात नहीं समझिएगा ना। और इस बीकर में हम लोग क्या करते हैं, बीकर नहीं, बड़ा पात्र कंसिडर कीजिए, और कोई बड़ा पात्र कंसिडर करते हैं और इसमें पानी भर देते हैं पूरा, इस प्रकार से इसमें पानी भर दिए। फिर इसमें किसी ऑब्जेक्ट को हम इमर्स करते हैं, डुबोते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट इस प्रकार से है, डूबा हुआ तैर रहा है। ठीक, ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस प्रकार से डूबा हुआ तैर रहा है, देखिएगा। तो अगर आप समझिएगा इसमें, अगर किसी समय जो द्रव हो वो क्या हो, विरामावस्था में हो, यानी द्रव में बिल्कुल भी हलचल ना हो, द्रव क्या करेगा, विरामावस्था में रहेगा, तो इस तरीके की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, साम्यावस्था। ठीक है, तो जब द्रव साम्यावस्था में रहेगा तो इस पृष्ठ पे हर डायरेक्शन से लंबवत फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, यानी कि इस पे इस डायरेक्शन से जो फोर्सेस लगेंगे इस प्रकार से लंबवत ही रहेगा, जितने भी पृष्ठ पे फोर्स लगेगा, ठीक है, और उतना ही बराबर बल इधर भी लगेगा। ये क्या है, बल, जितना नीचे वाले पृष्ठ पे उतना ही ऊपर वाले पृष्ठ पे। तो जिस तरीके से इस पर बल लग रहा है, अब चूंकि इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, समान है, तो ये ए है और ये भी ए है, तो यहाँ पे हम दो पॉइंट कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है, सी और डी पॉइंट हो गए दो। ठीक है, अब अगर ये माना जाए कि मान लो कुछ भी आपको मानना है, ABCD मान लो, जो भी मानना है, ठीक है, तो अब क्या होगा, तो इस वाले पृष्ठ पे चूंकि इसके ऊपर लिक्विड दिख रहा है यानी पानी दिख रहा है, तो इस वाले पृष्ठ पे जो बल कार्य करेगा वो इस डायरेक्शन में करेगा। ठीक ना, इस बल कौन सा कार्य कर रहा है, F1, और इस बल के कारण इस पे दाब उत्पन्न होगा। दाब कौन सा होता है, हम लोग मान लेते हैं P1 है। ठीक है, और जबकि इस पर जो बल कार्य करेगा इधर, ये किधर, ऊपर की डायरेक्शन में होगा ना, क्या होगा, ये अपथ्रस्ट होगा ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये हो गया आपका F2, और इस बल के कारण जो दाब उत्पन्न होगा हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इस वाले पृष्ठ पे क्या है, P2 है। अब दोनों का अनुप्रस्थ काट क्या है, समान है, A है। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसमें कंसिडर कर लेते हैं थोड़ा सा कि माना समान अनुप्रस्थ, समान लिखते जाइए आप लोग, समान अनुप्रस्थ काट वाले, अनुप्रस्थ काट वाले दो किसी, हाँ, बेलनाकार बताते हैं, बेलनाकार, माना समान अनुप्रस्थ काट वाले किसी बेलनाकार, ठीक, पृष्ठ, बेलनाकार लिखे हैं, ठीक है, बेलनाकार पृष्ठ के मार्क और पृष्ठ के दोनों सिरों पर, ठीक है, पर बल क्रमशः P1, बल F1 व F2 तथा दाब P1 व P2 है, P1 व P2 है। ठीक है ना, तो चूंकि द्रव साम्यावस्था में है, द्रव साम्यावस्था में है, अतः इस पिंड के वक्र पृष्ठों पर लग रहे, वक्र पृष्ठों या वक्र पृष्ठ पर लग रहे क्षैतिज बलों का परिणामी शून्य होगा। क्षैतिज बलों का परिणामी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा।
परिणामी शून्य होगा ना, शून्य होगा। मतलब ये जो बल हैं इधर से ये दोनों एक दूसरे को निगलेक्ट कर देंगे और क्षैतिज बलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अब चूँकि द्रव साम्यावस्था में ही है ना, और साम्यावस्था की स्थिति में इसके जो दूसरे परपेंडिकुलर वाले लंबवत वाले पृष्ठ हैं उन पर भी जो बल लग रहा है वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अतः साम्यावस्था में, मोबाइल में आ रहा है, साम्यावस्था में द्रव के लंबवत पृष्ठों पर, पिंड के लंबवत पृष्ठों पर या पिंड के अनुप्रस्थ काट पर, अनुप्रस्थ, ठीक है, पृष्ठों पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, देखिएगा इधर, लगने वाला बल तो क्या है, लगने वाला बल। ध्यान देखिएगा, जब द्रव साम्यावस्था में रहेगा तो जिस तरीके से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए, इस तरीके से ये दोनों फोर्सेस भी दोनों बराबर होंगे, क्योंकि द्रवदाब का नियम अभी हम लोग पढ़े। तो क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू F2। अब बल बराबर F1 इज इक्वल टू वाट, P1 इंटू ए, और F2 इज इक्वल टू वाट, P2 इंटू ए। तो ए से ए कैंसिल आउट, तो P1 इज इक्वल टू P2। हमें यही दिखाना था, प्रूव्ड ना, प्रूव्ड, नोट कर लीजिए, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसका हम लोग वेरिफिकेशन देखेंगे, सत्यापन, सत्यापन यानी पास्कल का जो नियम है इसे सत्यापित कैसे करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन। ध्यान देखिएगा, तो ये बड़ा आसान है। अगर आप लोग लैब में गए हो, इस बार दिन वाले लैब में गए हो, तो लैब में गए हो तो आपको एक शीशे का, हाँ आप भी गई हो, आपके लैब GIC, ठीक है, GIC लैब में पता नहीं, देखिए तो वहाँ पर लैब में अगर आप गए होगे तो आपको एक बड़ा सा शीशे का जार मिलेगा एक, ठीक है, ध्यान से रखना कैसा, पहले उसे बनाना तो पूरा, ठीक है। तो शीशे का जार जो होगा वो इस प्रकार का होगा, एकदम से स्फेरिकल, ठीक है। और ये जार जो है पास्कल के नियम का सत्यापन करने के लिए ही रखा होता है, पूरा शीशे का रहता है, ठीक है। और इसमें 4 सिरे यानी 4 पिस्टन हम लोग लगा देते हैं, देखना ध्यान से। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 पिस्टन लगाएंगे। तो एक पिस्टन इधर की ओर, दूसरा पिस्टन इधर की ओर, तीसरा पिस्टन इधर की ओर, और चौथा पिस्टन इधर की ओर ना। यानी कि इसके 4 सिरों पे हम लोग क्या करते हैं, 4 पिस्टन लगाते हैं। तो पहला काम आप पिस्टन लगाने का कीजिए। तो जब इसमें पिस्टन लगाएंगे तो पिस्टन किस प्रकार से, इस प्रकार से बनाते रहिए आप लोग फिगर। हाँ ये इरेज करेंगे, ध्यान देखना, ये इरेज हो गया, ये इरेज हो गया, ये इरेज हो गया और ये इरेज हो गया, बस हो गया, बना लीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे हम एक पिस्टन लगा दिए, तो ये क्या हो गया, एक पिस्टन। दूसरे वाले में भी यही काम करना है। यहाँ पे बन गया फिगर, वेरी गुड। यहाँ पर भी एक पिस्टन लगाना है, क्या झगड़ा कर रहे हो आप लोग लड़कियों? सही कर लो, एडजस्ट कर लो। हाँ पक्का 100%। कितने लगवाने हैं, 4-5? देखिए आप क्या करते हैं, हम लोग इसमें पूरा पानी भरते हैं और एकदम से मतलब कि पूरा फुल ना, एकदम से यहाँ तक सिरे तक पानी भरते हैं।
जल्दी बनाइए। पानी भरने के और भी कई सारे तरीके हैं। ये तो बड़ा हो गया। नहीं ये उल्टा। हाँ देखो उल्टा हो गया। फिर कहीं देवी कर बोली। रुक जाओ। हो गया थोड़ा सा। बन गया फिगर आप लोग का? पूरा पानी। पूरा पूरा पानी भरा है पूरा। ठीक है, अब देखिएगा तो पास्कल के नियम का हमें सत्यापन करना है। करते क्या है कि जब एक पिस्टन पे, ध्यान दीजिएगा, पहले वाले पिस्टन, इसको समझिए आप लोग, बहुत सिंपल सा, 2 मिनट समझना होगा। ठीक है, तो जब एक पिस्टन पे हम लोग क्या करते हैं, दाब पी लगाते हैं, और दाब पी की डायरेक्शन की तरह ध्यान दीजिएगा, अंदर की ओर। ठीक है, जब एक पिस्टन को अंदर की ओर दाबा जाता है तो शेष 3 पिस्टन उसी दाब से बाहर की ओर निकलते हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि बंद पृष्ठ पर जब दाब लगाया जा रहा है तो उस दाब का बिल्कुल भी लॉस नहीं हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि वो दाब क्या कर रहा है, समान रूप से हर संभव दिशा में फैल जा रहा है। तो जब एक पर आप दाब लगाए इस साइड में तो बाकी सब क्या करेंगे, आउट हो जाएंगे सेम प्रेशर से। ठीक है, ये वाला भी आउट हो जाएगा, ये वाला भी आउट हो जाएगा, और ये वाला भी आउट हो जाएगा। ठीक है, चारों पर एक साथ कैसे लगा सकते हैं? अगर लगाओगे भी तो कांच फूट जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर लगाओगे ना, बाकी कुछ नहीं होना है। ठीक है, तो बना लीजिए फिगर, बस हो गया। हाँ, सत्यापन।